अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 11 रुपए की कमी की गई है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हुए हैं, अवाम को बेनिफिट देने में नाकाम हुए हैं, अवाम की मदद करने में नाकाम हुए। एक बार फिर हुकूमती तिजोरियों का पेट भरा गया है। वो कैसे, वो आपको समझाऊंगा। ईरान की 2 नई शरायत क्या ये पूरे प्रोसेस को डीरेल कर सकती है? मामला किस चीज पर फंसने जा रहा है ये देखेंगे। साथ साथ पाकिस्तान एक बार फिर बीच में है। सेलिब्रेट बहुत ज्यादा किया जा रहा है हमें इंटरनेशनल इज्जत की, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मजा आया जी, वाह जी वाह। लेकिन कुछ तारीख जुबैर साहब ने पढ़ाई है, आपको भी पढ़ाऊंगा। और आखिर में एक कब्जी मुनाफिक बाबे की दास्तान सुनाऊंगा। ये जरूरी था सुनाना, जरा चंद टुच्चों की बातें सुनाना, वो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सुपर थैंक्स मेंबरशिप आपके पास मौजूद है। किसी ने आज लिखा है ज्यादा टाइम इस पर ना लगाया करें, फिट मुंह किया करें, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना बाढ़ में जाओ, लेकिन रिक्वेस्ट करना जरूरी है। जनाब वाला, सबसे पहली खबर ये सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर है। खबर शहर में ये है कि जनाब जो यूएई ने हमसे पैसे वापस मांगे हैं, सऊदी अरेबिया वो पैसे रखवाएगा। यूएई जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक कर रहा है, इस पर मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि मीडिया को रोक दिया गया है। लेकिन जो हो रहा है वो तो हो रहा है, सब लोगों को पता चल रहा है, लेकिन मीडिया आप लोगों की आवाज़ नहीं उठाए। अगर आप पाकिस्तानी या यूएई में छित्र खा रहे हैं तो यकीन कीजिए आपकी हुकूमत आपकी मदद नहीं करेगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के पास एक सुनहरी मौका था आज फिर अवाम को रिलीफ पहुंचाने का, क्योंकि बदस्तूर कीमतें गिरती चली जा रही इंटरनेशनल मार्केट में। शहबाज शरीफ साहब ने यह मौका खो दिया। सिर्फ 11 रुपए का रिलीफ या 12 रुपए कर लीजिए रिलीफ दिया गया अवाम को। पेट्रोल 250 रुपए से भी कम होना चाहिए था, 350 से भी महंगा है। डीजल की कीमत में 135 रुपए की कमी की गई है। इसको तारीखी कमी करार दिया जाएगा, लेकिन डीजल की कीमतें पहले ही फ्रॉड फॉर्मूले पे बन रही थी, ये मैं नहीं कह रहा। शहबाज शरीफ के साबिक वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने पूरा फार्मूला समझाया कि किस तरीके से स्टूपिडिटी के साथ ओगरा के फार्मूले में डीजल की प्राइसेस जो कि 90% या 80% या 70% पाकिस्तान में रिफाइन होता है, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस का कोई किरदार नहीं, उसके साथ लिंक करके डीजल की प्राइसेस भी इतनी ज्यादा ऊपर बढ़ा दी गई, जबकि इनको मजीद कम किया जा सकता था। तो डीजल के रिलीफ एक बार फिर मेरे ख्याल में आपको ये समझाना चाहता हूं, मैं तेरा तेज बोल रहा हूं आज, मुझे लगता है कि जनाबे वाला ये कोई रिलीफ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा की तरह एक बार फिर नाकाम हुए हैं अवाम को किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ फराहम करने में। और ये मेरा कंसिडर ओपिनियन है। सुबह से लुड़ी डाली जा रही थी चंद टाउ साफियों बेशर्मों की तरफ से, ये हो जाएगा कीमत 77 रुपये कम हो जाएगी, 70 रुपये कम हो जाएगी। टोटल 12 रुपये हाथ मिलाई की कबर पे लात मारकर कम की गए। स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, स्टिल वेरी वेरी अनअफोर्डेबल फॉर पाकिस्तानीज। महंगाई मजीद बढ़ेगी इस कदम से। हुकूमती कॉफर्स का पेट एक बार फिर भरा गया। दूसरी तरफ ईरानियन स्पीकर जो हैं जनाब, अभी खैर मैं आपको ये बताना चाहूँ, जेडी वैंस साहब अपने जहाज C-32 बोइंग में पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ है। मैरीलैंड से वो निकले हैं। 15 घंटे तकरीबन उनको लगेंगे। सुबह 7-8 बजे के टाइम पे या 6 बजे के टाइम पे मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान का डेलीगेशन भी निकल चुका है। निकलने से पहले जो उनके गालिबॉफ जो हैं, जो उनके स्पीकर हैं ईरान के, मोहम्मद बाकिर गालिबॉफ, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, 2 ऑफ द मेजर्स म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज हैव येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। के 2 काम जो करने थे, जो पार्टीज के दरमियान में एग्रीड अपॉन थे, वो अभी तक नहीं हुए। एक सीज फायर इन लेबनान में सीज फायर करना था जहां पर इसराइल हमले जारी रखे हुए है। दूसरा रिलीज ऑफ ईरान ब्लॉक्ड एसेट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ निगोशिएशन, यानी कि दूसरा जो मरहला था, पहला था लेबनान में सीज फायर किया जाएगा, दूसरा था डायलॉग शुरू होने से पहले ईरान के जो ब्लॉक्ड एसेट्स हैं, जो सैंक्शंस लगने में ब्लॉक किए थे, उनको रिलीज करना था। उन्होंने कहा दीज 2 मैटर्स मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर नेगोशिएशंस इवन बिगिन, यानी कि बातचीत शुरू करने से पहले अमेरिका को लेबनान में सीज फायर करवाना होगा और ईरान के सारे ब्लॉक्ड एसेट्स को रिलीज करना पड़ेगा। वो रिलीज होंगे तो नेगोशिएशंस शुरू होंगी। इस टाइम पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है, पाकिस्तान को जो उम्मीद है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाए, ये 2 हफ्तों का सीज फायर एक्सटेंड हो जाए, ये टूटे ना। इन निगोशिएशंस की बेसिक बड़ी कामयाबी ये ही होगी।
दूसरी तरफ सऊदीया, मैंने आपको बता दिया कि यूएई ने जो हमसे छिके थे पैसे, वापस सऊदी अरेबिया हमें वो पैसे देगा। गालिबन $5 अरब का कोई डिपॉजिट होगा। साथ साथ डेफर्ड ऑयल पेमेंट की फैसिलिटी भी 5 साल के लिए कर दी जाएगी। कुछ और चीज़ें अनाउंस की जाएंगी, होती है नहीं होती आई डोंट नो। हमेशा से यही ट्रेंड रहा है, सऊदीया रोला ज़्यादा डालता है और डिलीवर उससे थोड़ा सा कम करता है। लेकिन चलें, जो भी डिलीवर करें कुछ तो करें, कुछ समझ आए। दूसरी तरफ हमारे कुछ सहाफ़ी, हमारे कुछ दोस्त हजरात हमें बताते चले आ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिल रही है, ज़िंदगी में कभी ऐसी इज़्ज़त नहीं मिली। ज़ुबैर साहब ने कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डाला है। मैं कुछ दिनों से ये बात करना चाह रहा था, लेकिन ज़ुबैर साहब ने डाल दिया, मेरी मेहनत कम हो गई। उन्होंने कहा है, इन्होंने ज़रा डिफरेंट एंगल दिया। मैं ज़रा पहले आपको ये बताता हूँ कि जनाब अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे, उनको हिस्टोरिक वेलकम दिया गया था अमेरिका में। ठीक है, हिस्टोरिक वेलकम। जनरल ज़िया साहब अमेरिका के फेवरेट थे। उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब, वॉर ऑन टेरर, इनलाइटेंड मॉडरेशन, मॉडर्न इस्लाम, वो अमेरिका के फेवरेट थे। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान के हमेशा काम आता रहेगा। अमेरिका ट्रांजैक्शनल मुल्क है, अपना मतलब दिखता है, काम घर पर ही करना पड़ेगा। ज़ुबैर साहब कह रहे हैं जनाबे वाला अयूब खान जो है वो अमेरिकन को सोवियत कम्युनिज्म के खिलाफ हेल्प करता। जनरल ज़िया अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बना था अगेंस्ट सोवियत ऑक्यूपेशन, और जनरल मुशर्रफ ने अमेरिकन को उनकी वॉर अगेंस्ट तालिबान में मदद की थी। पाकिस्तानी पब्लिक को इन किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि हमने इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और दहशतगर्दी से सफ़र किया। अगर हम सीज़ फायर एक ब्रोकर कर सकते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में, तो घर में सीज़ फायर क्यों नहीं कर सकते? वी विल ओनली benefit from external goodwill if we create political stability at home, which will then lead to economic stability, and political stability comes with political legitimacy. Time to वर्क एट होम। अब ज़ुबैर साहब ये कह रहे हैं जनाब इस हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। शायद यही वजह ये हुकूमत इतना डर रही है कि टीवी चैनल्स को अलाउ नहीं कर रही कि कोई डिबेट कर सके, आज के इशू पे कोई सवाल कर सके। पाकिस्तानी सहाफ़ी आज मेरा ख्याल है मजलूम तरीन सहाफ़ी होंगे, जो सुबह से फील्ड में खड़े थे, जलील किया जा रहा है, जिनको पुलिस की जानिब से, जो डी चौक पे बेचारे पूरा दिन धूप में खड़े रहे, वहाँ से उनको कहा चलो भागो यहाँ से, फैसल एवेन्यू चले जाओ, 10 किलोमीटर दूर यहाँ से चले जाओ। जो फॉरेन सहाफ़ी, अमरीकी सहाफ़ी आ रही है, उनको हम सर आंखों पे पलकों पे बिठा रहे हैं। जो हुकूमती टट्टू सहाफ़ी है उनको एक्सेस दिया जा रहा है। कोई भी जेन्युइन सहाफ़ी के पास किसी किस्म का कोई एक्सेस नहीं है, बल्कि प्रेशर है कि कोई खबर नहीं देनी, किसी हुकूमती बंदे से खबर नहीं देनी। तो आज पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, तकरीबन सारे सहाफ़ी माजरत के साथ वो टट्टू बने बैठे हैं, किसी के पास कोई खबर नहीं। जो तबलची हैं, तबलचियों को काम दिया, पाकिस्तान अजीम हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, मज़ा आ गया, ग्रेट हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया। ऐसे ऐसे मुनाफिक बाबे सामने आए हैं, ऐसे ऐसे कब्ज़ी बाबे सामने आए हैं, ऐसे ऐसे घटिया लोग सामने आए कि आप सोच नहीं सकते। अब मिसाल देता हूँ मैं, सबसे बड़ी मिसाल है जनाब अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब ये वो मुनाफिक बाबा है जिसको कब्ज़ हुई रहती थी पूरा साल। इन्होंने कहा जी कब्ज़ किसी कैफियत से निकलें, आप हमारे अपने हैं, खुलकर पाकिस्तान की खुशी में शरीक हों। प्रॉब्लम भी यहाँ पर है, और मैं आपको बताता हूँ, यही अंसार अब्बासी बाबा आज जो बता रहा है कि कब्ज़ हो चुकी है, कब्ज़ का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, जब आपको पॉटी नहीं आती। तो ये इनको 26/2/2019 जब OIC होने जा रही थी, तो उस टाइम ये मुनाफिक बाबा इसने ट्वीट किया था, बाबे का ट्वीट ये आपकी नज़रों के सामने है, पहले ये देख लीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आई एंडोर्स ऑपोजिशंस डिमांड ऑफ बायकॉटिंग द OIC मीटिंग फॉर इन्वाइटिंग द एग्रेसर इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर एज गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, इस किस्म की बकवासियात ये बाबा किया करता था। बिलावल साहब जो कहते थे देखते हैं कैसे होती है ये मीटिंग, उस टाइम ये बाबा उनके साथ था। बाबे को माल लगता है, बाबा का पेट्रोल चलता है। ये वो लोग हैं जो हर किस्म की फिस्तायत की आज हिमायत करेंगे, आज सब कुछ करेंगे, क्योंकि इनकी मर्जी का गाजिब है, इनकी मर्जी का जाबिर है। ठीक है, इनकी मर्जी के लोग आए हुए, पूरा दिन से भाषण दे रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, सरप्राइज आ गया। क्या सरप्राइज आ रहा है? सबको पता है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, सबको पता है, उन्होंने पैसे देने हैं हमें, ऐसे पेश कर रहे हैं किसी। और इनके साथ हुआ क्या है, इन लोगों के साथ हुआ क्या है, जरा ये सोचिए। तरस भी आता है, एक खबर नहीं दे सकते, कोई एक क्रेडिबल सोर्स नहीं है, कोई बंदा मुंह नहीं लगा रहा। जो जिन्होंने पाला हुआ है उन्होंने इतना पटा या रस्सी इतनी छोड़ी हुई है कि बस इन पे भोंक लो, तहरीक इंसाफ पे। अंदाज़ा कीजिए, सिर्फ तहरीक इंसाफ पे भोंक रहे हैं। जो जेन्युइन साफ़ी उस सड़कों पे जलील हो रहे हैं। ये जो नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट हैं,
ये घरों में बैठकर ट्वीटें करे, ट्विटर पे जंग लड़े, ये नैरेटिव बना रहे हैं पाकिस्तानी कौम का। और ये पढ़ के दुख भी होता है, क्योंकि इससे हुकूमत का खौफ भी बदल जाता है। जुबैर साहब ने लिखा है कि लेजिटिमेसी बड़ी ज़रूरी है, इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं है, इसलिए 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 कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता। इनको एक खबर से भी डर लगता है, इनको एक टिकर से डर लगता है, इनको एक ट्वीट से डर लगता है। ये मत सोचिए, ये जुबैर साहब का भी है कि अब ये बड़े तगड़े हो रहे हैं, अब तो ताहयात वज़ीर आज़म के नारे लग रहे हैं, अल्लाह ये जोड़ी सलामत रखे, पाग लगे रहे, इंशाल्लाह खुश रहो। ये नहीं हुआ करता अमेरिका में। इससे पहले भी हमने इस तरह की चीज़ें देखी हैं, बाद में भी देखते चले आएंगे, और ये क्लियर कट साबित होता है, ये अब कन्फर्म होता है, ये साबित होता है इस हुकूमत की भोखलाहट से, इस हुकूमत के डर से, इस हुकूमत के दरवाजे बंद करने से, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से। हर चीज़ में आवाज़ उठाना हमारे लिए ज़रूरी है। आज मार खा रहे हैं, कल कम बैक करेंगे। व्यूज़ आए ना आए, आप लोगों को ये ज़रूर बताता रहूँगा, ये सारे कब्ज़ी मुनाफिक एक्सपोज करता रहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको फॉलो मत करें, इनको मत देखें। ये वो लोग हैं जो आपके जहनों में जहर भरेंगे, ये वो लोग हैं जो आपको झूठ बताएंगे, ये वो लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करेंगे। मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त, फीडबैक आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।